फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रागनी सिंह और आज हम पढ़ाएंगे साइकोलॉजी में कुछ मनोवैज्ञानिक और उनकी पुस्तकों के बारे में जो हमारे रीट, केबीएस, डीएसएसबी, यूपी टेट और सुपर टेट जैसे एग्ज़ामों में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आज हम इसको ट्रिक के माध्यम से ऐसे बताएंगे जो आपको कभी नहीं भूलेगा। तो फर्स्ट बुक है इनकी साइकोलॉजी एज ए बिहेवियरेट व्यू इट, यानी कि ये किताब किसकी है, इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं जेबी वाटसन जो व्यवहारवाद के जनक हैं। इनके पुस्तक के माध्यम से कीवर्ड यानी कि बिहेवियर, लेखक के नाम से कीवर्ड है वाटसन यानी कि व्हाट ए सन, क्या बेटा है, यानी कि व्हाट ए सन से बन गया जेबी वाटसन। और पुस्तक के नाम से कीवर्ड है बिहेवियर यानी कि बिहेवियरेट। जेबी वाटसन ने कहा है कि तुम मुझे एक बालक दे दो, उसको मैं चोर, डॉक्टर, इंजीनियर चाहे जो बना दूंगा। इनकी ट्रिक है तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, उसका बिहेवियर ऐसा कर दूंगा कि आप कहोगे व्हाट ए सन, जिससे हो गया वाटसन। वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। दूसरी बुक है द कंडीशन ऑफ लर्निंग, यानी ये किसकी बुक है, तो ये बुक है रॉबर्ट गेने की। पुस्तक के नाम से कीवर्ड आता है कंडीशन या शर्त, यानी कि इनकी पुस्तक में कंडीशन नाम है, तो इसका ट्रिक है कंडीशन या शर्त। और लेखक के नाम से कीवर्ड है गहने, यानी गहने से हो गया रॉबर्ट गेने। ट्रिक है पत्नी ने पति के सामने गहने लाने की कंडीशन रखी, यानी बुक हो गई कंडीशन के ट्रिक से, और गहने से हो गया लेखक का नाम यानी गेने। रॉबर्ट गेने ने इस पुस्तक में अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं, यानी कि रॉबर्ट गेने जो हैं इन्होंने अधिगम के में 8 प्रकार बताए हैं। पहला है संकेत अधिगम, दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, और नंबर तीसरा है श्रृंखला। नंबर चौथा है शाब्दिक साहचर्य। नंबर 5वां है विभेदात्मक अधिगम, और नंबर 6 है संप्रत्यय अधिगम। नंबर 7 है सिद्धांत अधिगम। नंबर 8 है समस्या समाधान अधिनियम। तीसरी बुक है फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, यानी ये बुक किसकी है, तो फील्ड ऑफ साइकोलॉजी ये गिलफोर्ड की है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये एग्ज़ाम में बहुत बार आई हुई है। पुस्तक के नाम के कीवर्ड हैं फील्ड यानी खेत, लेखक के नाम के कीवर्ड हैं फोर्ड ट्रैक्टर, यानी कि जो इनकी पुस्तक है इसमें फील्ड आया हुआ है, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। और जो लेखक हैं उसमें आया है फोर्ड ट्रैक्टर यानी कि गिलफोर्ड। फील्ड यानी खेत में, फोर्ड ट्रैक्टर। आगे बात करते हैं नंबर 4 की, एजुकेशन ऑफ मैन। ये बुक किसकी है, एजुकेशन ऑफ मैन फ्रॉवेल की बुक है। पुस्तक के नाम का कीवर्ड है आदमी की शिक्षा, यानी एजुकेशन किसकी, आदमी की। और लेखक के नाम से जो कीवर्ड दिया है बेल घंटी, यानी कि फ्रॉवेल, जो ये बेल है वो घंटी से रिलेट कर दिया गया है। जैसे आदमी की शिक्षा घंटी बजने से शुरू होती है, यानी आदमी की जो शिक्षा है यानी एजुकेशन है घंटी बजने से शुरू होती है, यानी बेल यानी कि फ्रॉवेल। इसके बाद है फ्रॉवेल को किंडरगार्टन विधि के जनक माना गया है, यानी कि बालकों का बगीचा। नंबर 5 बुक है दीवा स्वप्न। दीवा स्वप्न बुक किसकी है, ये है गीजू भाई बधेका, यानी पुस्तक का जो कीवर्ड है दिन में सपने, यानी दीवा स्वप्न। दीवा स्वप्न का मतलब होता है दिन में सपने। और इनके लेखक के नाम का कीवर्ड है गीजू भाई, यानी कि गीजू भाई जो हैं वो दिन में गजब सपने लेते हैं।
इस पुस्तक में बाल केंद्रित प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया है, यानी कि वो बालक पे केंद्रित होता है। बालक कैसे पढ़ना चाहता है कैसे नहीं, वो उसको खेल के माध्यम से, यानी जैसे वो सीखता है उसी प्रकार से उसको सिखाया जाता है, यानी इसीलिए हो गया चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। इसके बाद आती है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, यानी ये बुक किसकी है। और नंबर 7 की बात की जाए तो साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, ये दोनों बुक जो है वो जीन पियाजे की है। इसके कीवर्ड से पकड़ते हैं चाइल्ड, और लेखक के नाम के कीवर्ड है पियाजी, यानी पियाजी की गोद में एक चाइल्ड है। ये ट्रिक के माध्यम से आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। ये ऐसा क्वेश्चन आता है जो भूलने की बहुत संभावना होती है, इसलिए इसको अगर बार बार लर्न किया जाए, बार बार इसको कनेक्ट करके याद किया जाए तो ये कभी नहीं भूलेगा। यहाँ पे देखते हैं कि जीन पियाजे जो हैं इनकी पुस्तक यानी कि चाइल्ड से पकड़ते हैं द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, इसमें चाइल्ड आया हुआ है। साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, यानी पियाजे के गोद में एक चाइल्ड है, यानी पियाजे से हो गया जीन पियाजे। जीन पियाजे को ही संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। जीन पियाजे जो हैं ये स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। इन्होंने 2 नैतिक विकास का सिद्धांत यानी कि अवस्थाओं के बारे में बताया है। पहला है परायत्त नैतिकता की अवस्था, और दूसरा है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है, यानी कि विकासात्मक। इन्होंने विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक विकास का अध्ययन किया था। विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से तथा मानव संज्ञान विकास शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत न चलता है, ये जीन पियाजे जी ने कहा है। नंबर 8 बुक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, यानी ये बुक किसकी है, तो ये बुक है विलियम मैकडूगल की। पुस्तक के नाम से कीवर्ड जो है आउटलाइन यानी बाहर लाइन, आउटलाइन मतलब हो गया आउटलाइन। लेखक के नाम से कीवर्ड जो है मैकडोवेल यानी शराब। लॉकडाउन खुलते ही मैकडोवेल पीने वालों की ठेकों के आउटलाइन लग गई, यानी इस कीवर्ड से इसको हम याद कर सकते हैं। यानी कि जब लॉकडाउन खुला तो मैकडोवेल यानी इससे हो गया मैकडूगल, और पीने वालों की ठेलों के आउटलाइन यानी इनकी बुक है आउटलाइन के बाहर भीड़ लग गई। मैकडूगल ने ही 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताया है, उनसे जुड़े हुए संवेगों के बारे में भी बताया है। ये जब मैं मनोवैज्ञानिकों के बारे में पढ़ाऊंगी तो अलग अलग जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, स्किनर और हुए मैकडूगल और हो गए एरिक एरिक्सन, इनके बारे में मैं आगे वीडियो लाऊंगी, तो आप लोग आगे देखिएगा। दूसरी बुक है मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, यानी ये बुक किसकी है, तो ये बुक है I.K. डेविज की। पुस्तक के नाम से जो कीवर्ड है वो टीचिंग एंड लर्निंग, यानी कि यहाँ से बुक के नाम से कीवर्ड मिल गया, और लेखक के नाम से जो कीवर्ड है देवी जी यानी कि सरस्वती माता देवी जी से बन गया डेविज। तो ट्रिक है टीचिंग और लर्निंग के मैनेजमेंट की देवी जी माँ सरस्वती ही है, यानी कि टीचिंग एंड लर्निंग, और देवी जी से बन गए डेविड जी। सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन, यानी कि नंबर 10 की बुक है सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन, और दूसरी बुक है अल्बर्ट बंडूरा की सोशल लर्निंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये दोनों बुक जो है ये है अल्बर्ट बंडूरा जी की, ये भी बुक इम्पोर्टेंट है। पुस्तक के नाम से कीवर्ड है सोशल थॉट एंड लर्निंग, यानी ये हुआ, और लेखक के नाम से कीवर्ड है बांदरा यानी बंदरों का समाज, जिससे बांदरा मतलब हो गया बांडूरा यानी कि अल्बर्ट बांडूरा। सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन, और दूसरी बुक इनकी है सोशल लर्निंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। यानी इस ट्रिक के माध्यम से दोनों बुक को याद कर सकते हैं। यानी ट्रिक है बंदरों में सोशल थॉट एंड लर्निंग समाज झुंड से ही आती है, यानी बंदरों में सोशल थॉट यानी कि ये बुक हो गई,
और लर्निंग समाज यानी सोशल लर्निंग मतलब होता है लर्निंग यानी समाज में सीखना। तो इससे यह याद हो सकता है। बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था, इसको हम आगे बताएंगे। और रूसो की ये बुक है एमिल इमाइल, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इनकी बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी रूसो की 2 बुक है, एमिल इमाइल और सोशल कॉन्ट्रैक्ट। पुस्तक के नाम से कीवर्ड है इस्माइल और सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और लेखक के नाम से कीवर्ड है रूसो से रूस। यानी इसकी ट्रिक हो गई, रूस के लोग इस्माइल फेंक कर सोशल कॉन्टैक्ट बनाते हैं, यानी समाज में वो लोग मुस्कुरा कर अपना कॉन्टैक्ट बनाते हैं। रूसो ने ही इस पुस्तक में एक काल्पनिक बालक की शिक्षा का वर्णन किया था। रूसो ने ही इस पुस्तक में एक काल्पनिक बालक की शिक्षा का वर्णन किया था। जॉन डेवी भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, इनकी बुक हुई या इनकी परिभाषा हुई तो ये पूछे ही जाते हैं। जॉन डेवी की बुक है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, इम्पोर्टेंट लगा लें आप लोग। और दूसरी बुक है स्कूल एंड सोसाइटी, यानी इसको याद करने के लिए हमको पुस्तक के नाम का जो कीवर्ड है वो है डेमोक्रेसी और स्कूल यानी कि विद्यालय, और लेखक के नाम से जो कीवर्ड आते हैं डी और वी, यानी कि जॉन डी वी। लेखक के नाम का कीवर्ड है डी और बी। डेमोक्रेसी और स्कूल यानी डेमोक्रेसी और स्कूल। ट्रिक है डीवी के डी से डेमोक्रेसी और बी से विद्यालय यानी कि स्कूल। इसको हम इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं और ये कभी नहीं भूलेगा अगर इसको हम बार बार रिवीजन करते रहें। ये हमारे यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी टेट का एग्ज़ाम 2 या 3 महीने में होगा, तो आप लोग इसको अच्छे से लर्न करते रहें। डीवी प्रयोजनवाद के समर्थक थे, करके सीखना पर बल दिया, यानी लर्निंग बाय डूइंग ये जॉन डीवी के ही कथन हैं। इनको प्रयोजनवाद के समर्थक भी कहते हैं। और इसके बाद है ऑडियो विजुअल मेथड्स इन टीचिंग, यानी ये बुक किसकी है? ये बुक है एडगर डेल की। यानी पुस्तक के नाम का कीवर्ड जो है ऑडियो विजुअल टीचिंग है, ऑडियो विजुअल टीचिंग। और लेखक के नाम का कीवर्ड है डेल, यानी लैपटॉप का जो डेल आता है, जो लैपटॉप आता है डेल का, उसके माध्यम से हम लोग याद कर सकते हैं एडगर डेल को। यानी जो कंप्यूटर होता है वहाँ से हम ऑडियो वीडियो दोनों देख सकते हैं, उससे सीख सकते हैं। इसीलिए जो डेल होता है, डेल का लैपटॉप, उससे बना है एडगर डेल। जैसे कि ट्रिक है ऑडियो विजुअल से टीचिंग करनी है तो डेल का लैपटॉप लीजिए, यानी कि डेल से हो गया एडगर डेल। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, यानी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसकी बुक है? ये है विलियम जेम्स की, इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। पुस्तक का जो कीवर्ड है वो है प्रिंसिपल, यानी ये हो गए प्रिंसिपल। और जो लेखक के नाम का कीवर्ड है वो है फादर जेम्स, यानी विलियम जेम्स। यानी ट्रिक है हमारे स्कूल के प्रिंसिपल फादर जेम्स थे, यानी कि विलियम जेम्स। और नोट में देखिए प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर क्लार्क हल ने लिखी थी, यानी कि ये बुक जो है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, इसको क्लार्क हल ने लिखा था। आगे बात की जाए अब्राहम मैस्लो की बुक, यानी ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, ये है अब्राहम मैस्लो की बुक। और दूसरी बुक है मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, यानी इसका ट्रिक है प्रत्येक ह्यूमन यानी मानव को मोटिवेशन दो, उसको मसलो मत यानी कुचलो मत। तो पुस्तक का जो कीवर्ड वो ह्यूमन मोटिवेशन, यानी एक मानव को मोटिवेशन दो, उसे मसलो या कुचलो मत। मसलो मत मतलब मैस्लो, यानी अब्राहम मैस्लो। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, इम्पोर्टेंट, यानी BF स्किनर एग्ज़ाम में तो पूछे ही जाते हैं, यानी कि ऐसा कोई टीचिंग का एग्ज़ाम नहीं होता है जिसमें BF स्किनर को पूछा नहीं जाए। ये बुक जो है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। और इसकी ट्रिक है जिन जीवों का व्यवहार अच्छा होता है उन्हीं की स्किन चमकती है, यानी जो व्यवहार में अच्छे रहते हैं, जिनके मन में कुछ पाप नहीं रहता है, उनका इस चेहरा चमकता रहता है, उन्हें किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं रहती है। इनकी पुस्तक का जो कीवर्ड है वो है बिहेवियर, यानी जीवों का व्यवहार। और लेखक का कीवर्ड जो है स्किन, यानी जो इनकी बुक है
द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइज्म, ये है BF स्किनर की बुक। नंबर 20 की जो बुक है वो है एडोलसेंस। एडोलसेंस इज वेरी इम्पोर्टेंट। इनका ट्रिक है, उन्होंने कहा किशोर एक नया जीवन है, व्यक्ति जब इसमें प्रवेश करता है एक नई शुरुआत करता है। यानी एडोलेसेंस यानी पुस्तक का जो कीवर्ड है एडोलसेंट यानी कि किशोर, और लेखक के नाम का कीवर्ड है हॉल यानी स्टेनले हॉल। इसके बाद है थॉर्नडाइक की बिल्ली यानी थॉर्नडाइक की पुस्तक, इसने बिल्ली पर प्रयोग किया था। 21 नंबर की बुक है एनिमल इंटेलिजेंस, यह है थॉर्नडाइक की बुक। द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, यह है थॉर्नडाइक की बुक। और नंबर 23 है एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी इसका ट्रिक है भूखी बिल्ली के सामने ठंडाई रखकर इस एनिमल की इंटेलिजेंस जांची। यानी भूखी बिल्ली के सामने ठंडाई से हो गया थॉर्नडाइक, और रखकर इस एनिमल यानी ये हो गया एनिमल और इंटेलिजेंस हो गया ये बुक जांची। यानी कि इस पुस्तक का जो कीवर्ड है वो है ठंडाई। इसके माध्यम से हम इस बुक को याद रख सकते हैं। पशु मनोवैज्ञानिक के जनक जो प्रथम माने जाते हैं वो थॉर्नडाइक को ही माना जाता है। आगे बात करते हैं साइकोलॉजिया, यानी ये बुक किसकी है। साइकोलॉजिया बुक है रुडोल्फ गोएकल की। इनकी ट्रिक है साइकोलॉजी की एकल पहली पुस्तक लिखी जिसमें इस शब्द का प्रयोग किया था। यानी इसका पुस्तक का जो कीवर्ड है वो है साइकोलॉजी और लेखक का कीवर्ड है गोएकल से एकल। यानी कि साइकोलॉजी की एकल यानी गोएकल पुस्तक लिखी जिसमें इस शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी एक बार इसका प्रयोग किया गया है। एक बार मतलब प्रयोग किया गया है इसका गोएकल से एकल, एकल से गोएकल। द रिपब्लिक, ये द रिपब्लिक किसकी बुक है, इम्पोर्टेंट। ट्रिक है लॉकडाउन में गरीब पब्लिक की प्लेट में सरकार ने राशन पहुंचाया। यानी इसका पुस्तक का कीवर्ड होगा पब्लिक यानी जनता। लेखक के नाम का कीवर्ड है प्लेट, यानी इससे हम याद करेंगे कि लॉकडाउन में गरीब पब्लिक की प्लेट में, यानी कि पब्लिक से हो गया द रिपब्लिक और प्लेट से हो गया प्लेटो। नंबर 26 बुक है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, यानी ये बुक किसकी है, ये बुक है कोहलर की। ट्रिक है कोहली के पेट में गैस बनी, यानी कि कोहली के पेट में गैस बनी। पुस्तक का जो कीवर्ड होगा वो गैस होगा और लेखक के नाम का कीवर्ड होगा कोहली यानी विराट कोहली। और एक बुक है प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, यानी ये बुक किसकी, ये बुक कोफ्फा ने लिखी थी। यानी कोहलर और कोफ्फा लोग साथ साथ काम करते थे। 27 है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स और 28 है द ईगो एंड इड और 29 है अ जर्नल इंट्रोडक्शन साइको एनालिसिस। ये बुक किसकी है, ये बुक है सिगमंड फ्रायड की। और ट्रिक है इसमें जो ड्रिक्स में भी ईगो नहीं करता है वो एनालिसिस करके हमेशा ऐसा फ्रेंड बनाओ। यानी पुस्तक का जो कीवर्ड होगा वो हो ड्रिक्स, ईगो, एनालिसिस और लेखक का नाम है फ्रेंड। मनोविश्लेषणवाद के जनक इनको माना जाता है। 30 इमोशन इंटेलिजेंस, ये बुक किसकी है, तो ये बुक है डेनियल गोलमैन की। ट्रिक है मोटा भाई गोलमैन बहुत ही इमोशनल इंसान है। पुस्तक के नाम का कीवर्ड है इमोशनल और लेखक के नाम का कीवर्ड है गोलमैन यानी मोटा आदमी, वो जो गोल है। इससे हम याद कर सकते हैं इमोशनल से इमोशनल इंटेलिजेंस और गोलमैन से याद कर सकते हैं गोलमैन। इनकी ये जो हिंदी नाम है संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों, यानी कि ये हिंदी में इसका नाम है। और आगे जो पुस्तक है द टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पुस्तक के नाम का कीवर्ड है टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकरण और लेखक के नाम का कीवर्ड है बैलून यानी गुब्बारा। तो पुस्तक की ट्रिक हो गई सभी बच्चों को बैलून वर्गीकरण करके देना चाहिए, यानी कि बांट कर देना चाहिए। इन्होंने ज्ञान को संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों स्तर में वर्गीकृत किया है, जो हैं डॉक्टर ब्लूम। द टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन, तो ये बुक यहीं पे समाप्त होती है। अगर
आगे देखेंगे तो हम जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उनके सिद्धांत के बारे में बताएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।